पुतिन और जेलेंस्की, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर, कवायद तेज हो चुकी है कि इस युद्ध को बंद किया जाए और हर कोई चाहता है दुनिया में कि ये लड़ाई रुक जाए। गरीब मजलूम का फायदा है जो यूक्रेन में हो और वो रशिया के मिसाइल और बम मर रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, पुतिन और जेलेंस्की, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर 3 साल से भी ज्यादा चलते चलते हो गया और अब उसे 4 साल होने वाले हैं। कवायद तेज हो चुकी है कि इस युद्ध को बंद किया जाए और हर कोई चाहता है दुनिया में कि ये लड़ाई रुक जाए। सबका फायदा है उसमें और खासकर उस गरीब मजलूम का फायदा है जो यूक्रेन में हो और वो रशिया के मिसाइल और बम मर रहा हो। क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो भाग चुके वहां से, 90% अमीर लोग निकल चुके हैं वहां से। वो पोलैंड में, जर्मनी में या यूरोप में हो जाके बैठ गए हैं। वहां 10% वो गरीब फंसे हुए हैं और बाकी की सारी जनसंख्या फंसी हुई है जो जा ही नहीं सकती बाहर कहीं। हर कोई चाहता है कि यूक्रेन का और रशिया की लड़ाई बंद हो। अब इसके लिए कई मीटिंग चली और अभी लेटेस्ट मीटिंग हो रही है, वो हुई है अमेरिका के अंदर, कल ही रात को हुई है, यानी आज रात को हुई है। और मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने हिस्सा लिया। तकरीबन 2 घंटे बातचीत हुई इनकी और बातचीत एंड में बेनतीजा साबित हुई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला कि 90% चीजों पर हम एग्री हैं, 10% चीजों पर हम एग्री नहीं हो पाए हैं। और वो जो 10% चीजें हैं वो क्या है, उस पर हम आज डिटेल बात करेंगे कि क्यों आखिर रशिया और यूक्रेन का वॉर नहीं रुक पा रहा है, कहां पर बात जाके टकरी है। उससे पहले बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में भाग लेने से पहले राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया, उनसे बातचीत की, उनके पॉइंट समझे और क्या पॉइंट बात करनी है वो एक तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। आपको याद होगा कि 28 सूत्री यानी 28 पॉइंट वाला एक फॉर्मूला तैयार किया था अमेरिका की तरफ से बिटकॉफ ने और रशिया की तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें दोनों एग्री थे। वो 28 पॉइंट वाला फॉर्मूला जब मुलाकात हुई ट्रंप की और जेलेंस्की की पिछली बार, उनको पकड़ाया गया, उनको बताया गया और वो फॉर्मूला वो लेके पहुंच गए यूरोपियन यूनियन के पास। और वहां पर जो तेज या तगड़े देश हैं यूरोपियन यूनियन के, फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली, स्पेन, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने वहां उसको घटा के 20 पॉइंट में कर दिया और उन 20 पॉइंट में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो बिल्कुल चेंज नए ला दिए, कुछ एडजस्ट कर दिए गए और फिर वो पॉइंट पहुंचाया गया रशिया के पास, जहां रशिया को ऑफकोर्स रिजेक्शन देनी थी उसमें। अब बातचीत क्या हो रही है? बातचीत ये हो रही है कि कुछ पॉइंट्स पर रशिया और यूक्रेन दोनों एक पॉइंट पर आ नहीं पा रहे। अब रशिया हमला कर करके इस पॉइंट पर है, यूक्रेन यहां पर है, तो रशिया बात करेगा पावर ऑफ स्ट्रेंथ से, यानी वो अभी चलाएगा और चलेगी भी उसकी। अमेरिका भी बात समझ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी बात समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि पुतिन के फॉर्मूले पर ही हमें एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, वरना एग्रीमेंट होगा नहीं और ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट होने से पहले पूरा यूक्रेन ही गिर जाए। जब मीटिंग हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की और जेलेंस्की की, उस समय कीव में, खारकीव में धनाधन मिसाइलें दाग रहे हैं पुतिन, यानी कि रशिया की एयरफोर्स, आर्मी। क्यों? ताकि वो दिखा सके कि हम कितने कंट्रोल में। खैर, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनमें रशिया और यूक्रेन की बातचीत रुकी हुई है, ऐसे पॉइंट जहां पुतिन और जेलेंस्की एक साथ नहीं आ पा रहे। पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोनेस्क और लोहांस्क। लोहांस्क में लगभग 90% कब्जा रशिया का है, डोनेस्क में लगभग 75 to 80% कब्जा रशिया का है और दोनों को मिला के बोलते हैं डोनबास। तो डोनबास का एरिया चाहता है रशिया यानी पुतिन। पुतिन कहते हैं कि ये एरिया यूक्रेन खाली कर दे और लड़ाई रुक जाएगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की चाहते हैं कि डोनबास का एरिया उनके पास रहे, एटलीस्ट 50-50% हो जाए, जबकि रशिया कह रहा है कि जो उसने एरिया कब्जा कर रखा है वो एरिया वो छोड़ेगा नहीं, पॉसिबल नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले। भाई 99% हिस्सा है लुहांस का कब्जे में रशिया के, 75 to 80% है डोनेस्क का कब्जे में और इन दोनों को मिला के बोलते हैं डोनबास। तो डोनबास का अगर टोटल मिला के देखेंगे तो लगभग 90% हिस्सा इस समय रशिया कंट्रोल में, तो वो क्यों छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ रशिया एग्री नहीं है और जेलेंस्की उसमें चाहते हैं कि उनको हिस्सा वापस किया जाए या कुछ हिस्सा मिले। दूसरा, जहां एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा, जेपोरोजिया पावर प्लांट, जो जेपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रशिया चाहता है कि उस पर पूरा कंट्रोल रशिया का हो, यूक्रेन चाहता है कि उस पर कंट्रोल यूक्रेन और अमेरिका का हो। और अमेरिका ने एक प्रस्ताव और दिया है कि अगर रशिया, यूक्रेन और अमेरिका तीनों चाहें तो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 प्रस्ताव है। रशिया से मानने तैयार नहीं। रशिया कहता है कि हम जेपोरोजिया पावर प्लांट पर हम पूरा कंट्रोल खुद रखें। यहां पर बात अटकी हुई है। और तीसरा, एक और जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि सुरक्षा गारंटी यूक्रेन चाहता है कि अगर मैं ये जमीन छोड़ भी दूं तो क्या रीजन है या क्या ये मुमकिन नहीं है कि रशिया दोबारा हमला कर देगा और दोबारा कब्जा कर लेगा एरिया। तो मुझे कोई ऐसी सुरक्षा गारंटी दो जिससे इन फ्यूचर मैं अपना जो बाकी हिस्सा बचा हुआ रह गया यूक्रेन के पास उसको सेफ गार्ड कर दूं। जिसमें कई पॉइंट है। वो ये कहता है कि नाटो की फौज वहां आ जाए, यूरोपियन यूनियन की फौज वहां आ जाए, कुछ भी इस तरीके हो जाए। बट रशिया कहता है कि नो मीन्स नो। यूक्रेन के अंदर हम किसी भी हाल में बाहर के किसी भी देश की फौज को आने अलाउ नहीं करने देंगे और जो गारंटी होगी यूक्रेन की सुरक्षा की वो गारंटी हम खुद देंगे। बाहर की कोई सेना नहीं आएगी यहाँ पर, नॉट अलाउड। ये 3 पॉइंट बेसिकली बात ज्यादा अटकी हुई है, बाकी तो जो है वो ऑलमोस्ट डन है पॉइंट्स और सब एग्री है। अभी एक न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर वाले ने पूछ लिया था डोनाल्ड ट्रंप से जब मीटिंग जस्ट पहले कि क्या सुरक्षा गारंटी देंगे आप यूक्रेन को, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आई यू इडियट, ये कैसा बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप मुझसे। सुरक्षा गारंटी हम क्यों देंगे भाई, सुरक्षा गारंटी क्यों देंगे। यूक्रेन चाहता है कि ऐसी गारंटी मिले कि अगर रशिया दोबारा हमला करता है तो पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका एक साथ टूट पड़े रशिया के ऊपर। और अमेरिका क्यों चाहेगा लड़ना यार, क्यों चाहेगा लड़ना, बिना मतलब में क्यों लड़ना चाहेगा। एक और पॉइंट जिसपे कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया एग्री है, कुछ लोग कह रहे हैं रशिया एग्री नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल होना चाहता है यूक्रेन, रशिया इसमें ऑलमोस्ट एग्री है ऐसा यूक्रेन का मानना है। रशिया कहता है कि नहीं हम एग्री नहीं है, और नाटो के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि अलाउ करेंगे यूक्रेन का जाना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों चीजें इस तरीके से यहाँ पे भी अटकी पड़ी है, यहाँ पे भी रुकी पड़ी है। ये 4 पॉइंट है। तो मीटिंग तो जरूर हुई डोनाल्ड ट्रंप की, जेलेंस्की की, लेकिन वो एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई और मीटिंग खत्म हो गई। हालांकि अभी ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि आज फिर से मीटिंग हो सकती है, आज रात फिर से मीटिंग हो सकती है जेलेंस्की की और ट्रंप की, और हो सकता है कि जो पॉइंट्स डिसएग्री हो गए हैं उनमें कुछ एग्रीमेंट बन जाए, और बीच बीच में इनसी बातें भी हो रही होंगी, रशिया के साथ भी इनकी लिंकिंग होगी अमेरिकन की, बिटकॉफ जुड़े होंगे जरूर लावरोव के साथ और जो दिमित्रेव है उनके साथ, कि भाई क्या क्या पॉइंट पर एग्रीमेंट ले सकते हैं हम रशिया का। अगर हम यूक्रेन को दबा लेते हैं 80-90% उससे एग्रीमेंट आते हैं तो 10% आपको ही मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई एग्रीमेंट में सब कुछ तो आपका नहीं मान सकते। पुतिन का ऐसा मानना है कि इस समय समझौता होना या जो सीज फायर होना पॉसिबल ही नहीं है। पुतिन ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा इसका रीजन ये है कि पुतिन लगभग 25% हिस्सा ले चुके हैं यूक्रेन का, इंक्लूडिंग क्रीमिया। वो लगभग 35% हिस्सा ले चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, और क्रीमिया भूल जाए तो अभी इसी वॉर में वो 22 से 25% एरिया कब्जा कर चुके हैं यूक्रेन का। तो वही सोच रहे हैं कि क्यों ना एक काम करें और चल जाए साल 6 महीने लड़ाई, हम और 10-15% हिस्सा ले लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर अब लड़ाई चलती है तो 15% हिस्सा नहीं जाएगा यूक्रेन का लगभग पूरा यूक्रेन छोड़ जाएगा। बिकॉज जो कीव है, खार्किव है, उसको ऐसे अब घिरा है रशिया ने कि वो एक साथ बढ़ रहे हैं, और अगर यूक्रेन की सेना कहीं मजबूत भी है तो भी वो रशिया को पीछे धकेल नहीं पा रही, रोक नहीं पा रही। बिकॉज रशिया घेराबंदी इस तरीके रशिया ने करी है, रशिया ऐसे कंट्रोल कर रहा है वॉर को कि वॉर वही जीते, हर हाल में वॉर वही जीते। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यह आ रही है कि रशियंस या पुतिन चाहते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ वॉर, और कॉस्ट ऑफ वॉर है वो जमीन। दूसरा, जिस रीजन से वॉर शुरू हुई थी कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, वो भी चाहते हैं वो, यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, वो भी चाहते हैं वो। यानी उनको 3 चीज चाहिए। पहला, जो वॉर हुई उसके बदले में क्या मिलेगा, तो वो जमीन। दूसरा, वॉर शुरू की थी नाटो और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, ज्वाइनिंग करने के खिलाफ यूक्रेन के, वो नहीं होने देंगे। तीसरा, कोई भी फौज यूक्रेन में आके नहीं बैठ सकती, दैट्स इट। और ये 3 पॉइंट मोटा मोटा अगर मान लेता है यूक्रेन तो लड़ाई रुक जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब पुतिन के मन में क्या चल रहा है, क्या उनको खबरें हैं इंटरनली कि यूक्रेन गिरने वाला है, आई डोंट नो। अगर लगता है उनके गिरने वाला है तो वो नहीं मानने वाले, उनको लग रहा है कि यूक्रेन गिर जाएगा 3-4-6 महीने में, तो वो नहीं मानेंगे। बिकॉज अगर आपको 100% मिल सकता है आप 25% क्यों लेंगे। बट अगर उन्हें लगता है कि 25% लेके उनको जितने भी सैंक्शन है दुनिया के वो हट जाएंगे, क्योंकि सैंक्शन भी हटने वाले हैं। अगर ये लड़ाई रुकती है, पुतिन के साथ एग्रीमेंट होता है, तो जितने सैंक्शन लगे हैं रशिया के ऊपर वो सब सैंक्शन हटने वाले हैं। रशिया को वेलकम किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में बिजनेस के लिए। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन, वो जो सैंक्शन वो झेल रहा है रशिया 2014 से लेकर जब उन्होंने क्रीम में कब्जा किया था, तब से लेकर अब तक, वो सब हटेंगे। तो 25% यूक्रेन का हिस्सा लेने के बाद रशिया को अगर 100% बिजनेस का फायदा मिलता है तो शायद रशिया मान जाए। बिकॉज रशिया सोचेगा कि चलो हम 70% जो बचा हुआ यूक्रेन रह गया उसको फिर कभी देख लेंगे, फिलहाल पैसे कमाते हैं। और रशिया भी नहीं चाहता कि चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी रहे उसकी। बिकॉज जब से यूरोपियन यूनियंस, अमेरिकन, पूरी वेस्ट कंट्री जब से वहां से गए हैं, वहां सबसे ज्यादा बिजनेस जो बढ़ाया है वो बढ़ा है चाइना का, उसके बाद भारत का। तो अब वो ही चाहते हैं कि रशिया का और बिजनेस भी इधर उधर घूमे, ऐसा ना हो कि चाइना पर उनके ओवर डिपेंडेंसी हो जाए। बिकॉज चाइनीज किसी के नहीं है, ये पुतिन जानता है।
पुतिन के भी कुछ एरियाज में, रशिया के कुछ एरियाज में भी चाइना अपना क्लेम करता है कि ये भी अभी हमारा है, वो भी हमारा, वगैरह वगैरह। तो रशियंस नहीं चाहते कि ये चाइना पर डिपेंडेंस उनकी बनी रहे, बिकॉज वो चाहते हैं चाइना से डिपेंडेंस उनकी खत्म हो। इसके लिए जरूरी है कि जो सैंक्शन उनके ऊपर लगे हुए वो सैंक्शन हटे, और सैंक्शन हटने की जरूरी है कि वो वॉर रोके। अब वो वॉर रोकेंगे कैसे? वो जब जो बताया मैंने, उनको अपनी जमीन चाहिए जिसके जो उनकी कॉस्ट ऑफ वॉर हो गई। दूसरा, जिन पॉइंट्स पर लड़ाई शुरू की थी, नाटो, यूरोपियन यूनियन में ज्वाइनिंग ऑफ यूक्रेन, फौजें बाहर की, यूक्रेन माना, ये सब मानेगा नहीं पुतिन। अगर इन सब में यूक्रेन एग्री है तो मोटा मोटा सब फिर सब बात की बात है, फिर सब ओके ओके, तो फिर शायद वॉर जल्दी रुक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ट्रंप इसमें एक अग्रिम भूमिका निभाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और भगवान करे वो कामयाब हो जाए। हालांकि जितने बार उन्होंने रुकवाया आज तक कोई कामयाब तो नहीं हुए। जैसे उन्होंने वॉर रुकवाया गाजा में इसराइल के लड़ाकों का, पर जब भी इसराइल का मन करता है वो जाके बॉम्बिंग कर देता वहां पर। उन्होंने वॉर रुकवाया ईरान का, इसराइल का, लड़ाई फिर शुरू होने वाली है। ईरान ने साफ बोल दिया हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके रहेंगे। उन्होंने वॉर रुकवाया आपका हमास वगैरह के खिलाफ, जो ऑपरेशन थे सीरिया में, ऑपरेशन थे, इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी हमास के खिलाफ। तो जितने भी युद्ध रुकवाए हैं उसमें कोई गारंटी तो नहीं है, बट अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकता है तो मोटे तौर पर ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, पूरी दुनिया के बिजनेस के लिए अच्छी खबर है। बिकॉज बिजनेस के लिए एक अच्छा बिजनेस माहौल होना बहुत जरूरी है, और वो कब होगा? वो तब होगा जब लड़ाई रुक जाएगी। बहुत उम्मीदें हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि लड़ाई कल ही रुक जाएगी, बट अगर बातचीत सफल डायरेक्शन में गई तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि ये वो जल्दी से खुद डिसीजन नहीं लेने वाला, ये वहां हाँ हूं करके भी आ जाएगा, तो ये वापस जाएगा यूरोपियन यूनियन के नेताओं के पास। फिर वो इसे बताएंगे कि क्या करना है, क्योंकि पहले भी रेडी था ये 2023 में रेडी हो गया था वॉर रुकवाने के लिए, बट यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने, स्पेशली यूके और जर्मनी के लीडर्स ने भड़का दिया इसको, और इसको लगा कि यार मेरा 5% हिस्सा जो है कब्जे में कर लिया रशिया ने, वो मैं क्यों छोड़ू। अब वो 5 के चक्कर में 25% जा रहा है इस टाइम, और ट्रम्प भी यही कह रहा है, भाई 5 तो जा रहा था उस समय, 25 जा रहा है अब, और 75 चला जाएगा 1 साल के बाद, इसलिए बढ़िया है यही रोक दो इसको। इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग। भाई 25% के बाद आपको बच रहा है वो बचा लो, ट्रम्प ये कह रहा है। और ट्रम्प कह रहा है पुतिन की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, यानी पुतिन को पता है वो क्या कह रहा है, और ट्रम्प उससे एग्री कर रहा है। अब जब दो देश, अब जेलेंस्की की एक प्रॉब्लम और भी है ना, एक तो उसका खुला दुश्मन है रशिया, पुतिन इतना दुश्मन है कि उसने क्रिसमस पे आके बोल दिया खुलेआम, जेलेंस्की ने क्रिसमस में प्रे की कि मैं चाहता हूं कि ईश्वर रशिया के पुतिन को निपटा दे, मार दे, और इससे सारी लड़ाई रुक जाएगी और सारे लोग जो है वो खुश हो जाएंगे। ये उसने ओपनली बोल दिया। एक तो उसका वो दुश्मन है जहां वो लड़ाई भी लड़ रहा है, बुद्धाएं भी दे रहा है, और मारकाट भी हो रही है रशिया और यूक्रेन में। दूसरा दुश्मन कौन है उसका? अमेरिका। वो दोस्त है, वह सारी डीलिंग कौन सी कर रहा है? जो रशियन चाहता है। अब यूक्रेन करे तो करे क्या? आप यूक्रेन से कह रहे हो जगह छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, कैसे मान जाए वो? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ट्रम्प ये कह रहा है एक काम करते हैं, हम पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत करें डायरेक्ट, और ये पॉसिबिलिटी भी है। आज जो मीटिंग होगी, हो सकता है इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग की शुरुआत हो जाए कहीं ना कहीं, और अगर ये होता है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत चांसेस हैं कि लड़ाई रुक जाएगी, बहुत चांसेस है, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।